हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं डे 1, जिसमें बिहार दरोगा के लिए जितने भी उपयोगी क्वेश्चन हैं उसका डे 1 है। इसमें अगर बात किया जाए तो 1 क्वेश्चन एक लाइनर होगा और सभी सब्जेक्ट से लिया गया क्वेश्चन है। इसी तरह से आपको डेली बेसिस पर आपको एक सेट का सोल्यूशन किया जाएगा 1 लाइनर और जो दिया जाएगा और उसको डेली बेसिस पर याद करना है और उसको एक बार रिवीजन करना है। इस तरह से अगर आप डेली बेसिस पर वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो का रिवीजन करते हैं तो इसका टारगेट हमारा रखा गया है 10,000 क्वेश्चन का कलेक्शन सभी पीडीएफ के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें हम आज डे 1 है और इस तरह से आगे डे 2 आ जाएगा, डे इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसका टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जहां पर आपको यह पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्वेश्चन किस लागत से आपको देखने के लिए मिलेगा, वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के रूप में। पहला जो दोस्तों दिया गया है, इसमें दिवस के क्वेश्चन कुछ दिया गया है, सभी सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इसमें दिया गया। तो महत्वपूर्ण दिवस के देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 का थीम क्या है, तो जलवायु के परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इसका थीम है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस पूछा जाए तो यह होगा 25 नवंबर को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आगे देखते हैं तो बैरवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर जो छठा क्वेश्चन की बात किया जाए तो बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त को मनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण दिवस था 6 क्वेश्चन। आगे देखते हैं पुस्तक और संगठन, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि आईएलओ की स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। आईएलओ का मुख्यालय पूछा गया तो जेनेवा उसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया है 9 नंबर गरिमा के साथ सैनिक, ये लेखक कौन है, तो दीपिंदर सिंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सोल्जिंग विथ डिग्रेटी पर आधारित उपन्यास किस पर आधारित है, तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर आधारित है। आगे देख लेते हैं। अगला जो कर दिया गया है कि अनुसंधान संस्थान के क्वेश्चन कुछ है, उसको भी देख लेते हैं। चलते हैं 11वां नंबर कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो मुख्य परिषद का स्थान कहाँ है, तो अहमदाबाद है। अगला है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी, तो 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे, तो यह विक्रम साराभाई थे। आगे कह रहा है कि 14 नंबर कह रहा है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का अन्य परिसर कहाँ था, तो माउंट आबू और उदयपुर में इसका अन्य परिसर था भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के। चलते हैं आगे देखते हैं। तो दिया हुआ पल्लव वंश से कुछ क्वेश्चन पल्लव वंश से भी देख लेते हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि कौन दिया था, महामल की उपाधि जो दिया गया था महान पहलवान का, यह महामल का अर्थ होता है महान पहलवान। आगे क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की थी, तो इसका स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था 7वीं शताब्दी में। आगे कह रहा है कि सौर टेम्पल जिसे रथ मंदिर या एकात्मक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा नरसिंह प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे दोस्तों क्वेश्चन 18 नंबर महाजनपद काल से कुछ क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो यह महाजनपदों की संख्या 16 थी। अब अगला है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया है। आगे के क्वेश्चन आगे कर रहा है कि 16 महाजनपदों के उल्लेख वाले जैन ग्रंथ कौन सा है, तो यह भागवती सूत्र है। भागवती सूत्र में 16 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। अब कह रहा सर्वाधिक शक्तिशाली 16 महाजनपदों में से कौन कौन सा था, तो हो जाएगा मगध,
कौशल, बतस और आवंती जो है सर्वाधिक शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में। 22 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित महाजनपद कौन है? तो दक्षिण भारत में यह हो जाएगा असमक, जिसकी राजधानी की बात किया जाए तो पोर्टल हो जाएगा ये पोतनी। अगला क्वेश्चन करा 23 नंबर, गणतंत्र व्यवस्था वाले 16 महाजनपद कौन थे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले थे? तो भज्जी और मल्ल हो जाएगा जो गणतंत्रात्मक 16 महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाले थे। आगे कह रहा है कि 24 नंबर की 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलती है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं आगे जो चैप्टर दिया गया है कि त्यौहार और संस्कृति और स्थल। इसमें देख लेते हैं 25 नंबर कह रहा है कि मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे कह रहा है 26 नंबर की मामल्लापुरम का अन्य नाम क्या है? तो महाबलीपुरम इसका अन्य नाम से भी जाना जाते हैं। आगे कह रहा है 27 नंबर की प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून का देश कहाँ स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। अगला जिस सिलेबस दिया गया है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर का रहा है असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब की गई थी? तो 22 फरवरी 1947 में की गई थी असहयोग आंदोलन। आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण क्या थे? तो चौरा चोरी घटना इसका स्थगित करने का कारण थे। अगला 30 नंबर का रहा है कि चौरा चोरी घटना किस तिथि को किया गया था, किस डेट को? तो 5 फरवरी 1922 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है 31 की चौरा चोरी घटना का स्थान कहाँ था? तो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा स्थान नामक स्थान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है 32 नंबर की असहयोग आंदोलन वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस का कथन क्या था? ऐसा कथन था कि जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ रहा था उस समय अपना आंदोलन वापस लेना राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं है। किसका था यह कथन? यह सुभाष चंद्र बोस का था। अगला 33 नंबर का रहा क्वेश्चन कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए बुलाई गई बैठक कहाँ बुलाई गई थी बैठक? या बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी जो असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए बुलाया गया था। आगे का जो दिया गया है कुछ क्वेश्चन वह यूनेस्को से दिया गया है। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि 34 नंबर का रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जो संगठन यूनेस्को का गठन कब किया गया था? 16 नवंबर 1945 में इसका गठन किया गया था। अगला कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। आगे 36 नंबर कह रहा है कि यूनेस्को में शामिल भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो चेराई जिसे मुआइदा दास कहा जाता है जो असम में स्थित है। ये ऐतिहासिक टीला सभागार है। आगे कह रहा है 37 नंबर को बोर्डो पोर्ट ऑफ मून को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था कब? तो बोर्ड इसको 2007 में शामिल किया गया था। आगे देख लेते हैं कि अगला जो दिया गया है कि रेलवे परिवहन से कुछ क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा नई अमृत भारत जो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने गई स्टेशन कौन सा? अयोध्या रेलवे स्टेशन के द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन हो जाएगा। आगे 39 नंबर कह रहा कि अमृत भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाने की तिथि कब है? तो हरी झंडी जो दिखाया गया था इसका तिथि की बात किया जाए तो 30 दिसंबर 2023 इसकी हरी झंडी अमृत भारत ट्रेन की पहली इस डेट से शुरुआत की गई थी। 40वां कह रहा है कि अमृत भारत ट्रेन की विशेषता क्या है? LHB पशु पुल सुविधा से सुसज्जित नई श्रेणी की सुपरफास्ट एक ट्रेन है। 41 नंबर कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। आगे कह रहा है 42 नंबर की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? तो हो जाएगा नाहवा शोभा जो नवी मुंबई में बंदरगाह के नाम से भी बंदरगाह है। अगला कह रहा है 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के देश का बर्मा बंदरगाह घोषित किया गया था कब? तो 1988 से 1989 में यह घोषित किया गया था। आगे कह रहा है 44 नंबर कि भारत की सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सब ये हो जाएगा चेन्नई पोर्ट सबसे पुराना बंदरगाह है। आगे देख लेते हैं, कह रहा है कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? तो विशाखापट्टनम पोर्ट ये सबसे गहरा पोर्ट है। 46 नंबर कह रहा है कि भारत की सबसे विस्तृत प्रगारण वाला पोर्ट कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोचीन पोर्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आगे जो है कृषि से कुछ क्वेश्चन दिया गया तो कृषि से भी देख लेते हैं। कह रहा है 47 नंबर क्वेश्चन की खरीफ की फसल नहीं है, कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो हो जाएगा गेहूँ जो खरीफ फसल नहीं है। गेहूँ किस कुल का पौधा होता है? तो ग्रेमनी इस कुल में पौधा आता है गेहूँ। गेहूँ का मूल स्थान कहाँ है? तो दक्षिण तुर्की में गेहूँ का मूल स्थान है। 50 नंबर कह रहा है कि रबी की फसल बोने का समय कब है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल बोया जाता है। आगे क्वेश्चन करा 51 नंबर की रबी की फसल काटने का समय कब है? तो अप्रैल से मई हो जाएगा इसका राइट आंसर। 52 नंबर कह रहा है कि मुख्य रबी फसल कौन सा है? तो गेहूँ, जौ, चना और सरसों, राई ये सब क्या है? मुख्य रबी फसलें हैं। आगे कर रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि खरीफ फसल बोने का तिथि क्या है? तो समय क्या है? तो जून से जुलाई इसका बोने का समय है। 54 नंबर कह रहा है कि खरीफ की फसल काटने का समय क्या है? तो अक्टूबर नवंबर इसके काटने का मुख्य समय है। 55 नंबर कह रहा है कि मुख्य खरीफ फसल कौन सा है? फसलें हैं तो चावल हो जाएगा, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, तंबाकू, उड़द, मूंग और लोबिया ये सब क्या है? मुख्य खरीफ फसलें हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले जो सिलेबस है उसमें साइंस का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ जल से भरे तालाब को आभासी गहराई 18 मीटर होने की वास्तविक गहराई को क्या कहते हैं? गहराई क्या है? 24 मीटर स्वच्छ जल में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 57 नंबर, हवा से सबसे अधिक संपीड़न वाली अवस्था कौन सी है? तो सबसे अधिक संपीड़न वाली अवस्था गैस हो जाती है। चलते हैं अगले पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 58 नंबर। करा संपीड़ितता की परिभाषा क्या है? तो किसी पदार्थ की आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। आगे पदार्थ के गुण से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर करा अभिलंब प्रतिबल बी क्या होता है? ABP होता है। अगला 60 नंबर का है संपीड़ितता गुणांक का क्रम अधिकतम से न्यूनतम। सबसे संपीड़ितता जो गुणांक में सबसे अधिक संपीड़न गैस में, द्रव में और ठोस में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 61 नंबर कह रहा है सब प्रत्यास्थता सीमा सबसे अधिक प्रतिबल होने पर न टूटने वाला पदार्थ कौन सा है? तो तन्य पदार्थ जो है प्रतिबल होने पर न टूटने वाला पदार्थ है। 62 नंबर कह रहा है कि वस्तु की आवृत्ति को प्रत्यास्थता सीमा से अधिक परिवर्तन की अवस्था क्या है? तो प्लास्टिसिटी है। अगला है कि 63 नंबर की रबर का बहुलक क्या है? एक आइसोप्रीन है, रबर का बहुलक है। 64 नंबर कह रहा है कि यंग गुणांक का अस्तित्व क्या है? केवल ठोसों में यंग गुणांक का अस्तित्व है। चलते हैं आगे क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है गति और बल से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गति और बल से कुछ, तो इसका कह रहा है एक पहिए जमीन के समय स्थानीय चाल से रोल करती हुई गति करने पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु क्या है? तो पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु जो होता है अधिकतम वेग वाला बिंदु है। अगला है 66 नंबर का ऊपर की ओर रोल करने होते हुए पिंड का वेग क्या होती है? जब ऊपर की रोल करती है तो घटता जाता है, ऊपर की ओर रोल करते हैं। अगला 67 नंबर कह रहा है कि शीर्ष बिंदु का वेग क्या होती है? सबसे कम होता है। शीर्ष बिंदु पर वेग क्या होती है? सबसे कम होता है। अगला 68 नंबर की न्यूनतम बिंदु पर वेग क्या होती है? न्यूनतम बिंदु पर वेग क्या होती है? अधिकतम सर्वाधिक होता है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि
69 नंबर की 37 वृत्त की गति करते हुए वस्तु की गति ऊर्जा क्या होती है? संपूर्ण मार्ग में एक समान रहती है। 70 नंबर कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर वृत्त में वस्तुओं की गति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, भिन्न भिन्न वस्तुओं में पर भिन्न होती है, यानी भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न होती है। 71 नंबर कह रहा है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। 72 नंबर कह रहा है कि गिरती हुई वर्षा की बिंदु द्वारा सीमित वेग प्राप्त करने का कारण क्या है? तो वायु द्वारा आरोपित श्यान बल हो जाएगा इसका राइट